तो वेलकम करता हूँ आप सबका अपने एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज के कुछ सीन का लीक्स के बारे में और रीशूट के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितने एक्साइटेड है एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंफर्म ये हो चुका है कि एवेंजर्स डूम्सडे के रीशूट दोबारा से शुरू होने वाले हैं और ये गुड न्यूज है। नॉर्मली लोग रीशूटिंग वर्ड को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि फिल्म में कोई प्रॉब्लम हो सकती है और स्क्रिप्ट को चेंज भी किया होगा, लेकिन ये जो रीशूट विंडो है ये काफी टाइम पहले से ही प्लान थी। ये कोई इमरजेंसी फिक्स नहीं है, ये प्रोडक्शन शेड्यूल का पार्ट है। इस कंफर्मेशन को डेविड हार्बर है जो रेड गार्डियन का रोल प्ले करता है और साथ ही स्ट्रेंजर थिंग्स का मेजर कैरेक्टर है, उसने एक्स्ट्रा टीवी से बात करते हुए कंफर्म किया कि एवेंजर्स डूम्सडे की रीशूट लंदन में शुरू होगी और उन्होंने कैजुअली ये भी मेंशन किया कि उनके भी कुछ शूटिंग डेज बचे हुए हैं, मतलब स्पेसिफिकली उसके सीन्स के लिए कुछ एडिशनल वर्क होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये रिशूटिंग काफ़ी हद तक उन एक्टर्स के लिए है जो पहले से ही रिशूटिंग नहीं कर पाए थे। कास्ट ऑलरेडी काफी अच्छी है और ऑफिशियली हमें बताया गया कि अभी भी पूरा कास्ट रिवील नहीं हुआ है, मतलब और भी सरप्राइजेस बाकी हो सकते हैं। इसी वजह से कुछ इनसाइडर ने बोला था कि अभी तक स्टोन, जीन ग्रे और आइसमैन जैसे कैरेक्टर्स फिल्म में नहीं है, लेकिन उन्होंने जब ये वर्ड्स किए थे वो अभी तक इसका मतलब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। और अगर उनका शूट अब रीशूट विंडो में प्लान्ड है तो ऑब्वियसली पहले उनका नाम कंफर्म नहीं होगा। अब जो लोग रीशूट्स को नेगेटिव समझ रहे हैं उनके लिए सिंपल रियलिटी होगी कि मूवी को रिलीज होने में अभी तो 7 से 8 महीने हैं और ये मूवी वीएफएक्स से भरी पड़ी है, तो ऑब्वियसली इतना टाइम होना है हेल्दी साइन है। अगर आप एडजस्टमेंट हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि स्टूडियो कंफर्टेबल है टाइमलाइन के साथ। अगर ये पैनिक मोड में होता तो लास्ट मिनट में मसले हो जाते हैं। और मिस्टर डेविड ने ये भी कहा कि ये करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उन्होंने कंपेयर किया स्ट्रेंजर थिंग्स और बोला वो भी यूज था, लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे वाला प्रोजेक्ट उससे भी बड़ा है और एवेंजर्स फिल्म के स्केलिंग नेचुरली जाइगेंटिक है। लेकिन इन्वॉल्व एक्टर ओपनली कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेवल है, तो ये हमें कॉन्फिडेंस दिखाता है। उन्होंने स्पेशली रॉबर्ट डॉनी जूनियर के डॉक्टर डूम की भी काफी तारीफ की और ये भी कहा कि फैंस को देख के मजा लगा कि जो वो कर रहे हैं। ऑनलाइन भी देखा जाए तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम और आयरन मैन के कनेक्शन को सेटली टीज कर रहे हैं। रूसो ब्रदर भी ये हिंट दे चुके हैं, स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि डूम और आयरन मैन के बीच कोई भी नैरेटिव होगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये मुझे सीक्रेट वॉर में मिलेगा, लेकिन ग्राउंडवर्ड्स डूम्सडे में सेट होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज की रिपोर्ट पर हम जाते हैं कि इनसाइडर के अकॉर्डिंग डूम्सडे में डॉक्टर डूम का एक विजर्ड सेकंड इन कमांड होगा जो कि स्लिंगरिन को यूज करता है और स्लिंगरिन को ऑब्वियस नाम आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का। कंसेप्ट आर्ट लीक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर डूम के बगल में देखा गया है। 2015 के सीक्रेट फोर्स स्टोरी लाइन और टाइम रन्स आउट में डॉक्टर स्ट्रेंज डूम का राइट हैंड माना जाता है, जिसके सभी सेल्फ स्ट्रेंज बोलते हैं। कॉमिक में सिचुएशन ये थी कि डूम और मॉलिक्यूल मैन मल्टीवर्स को सेव करने के लिए शिफ्ट करते हैं। जब उन्हें समझ में आता है कि मल्टीवर्स सेव नहीं हो सकता तो डूम एक कंबाइंड रियलिटी कंबाइंड करता है, इसका नाम होता है बैटल वर्ल्ड। मल्टीवर्स यूनिवर्सेस का पैच वर्क होता है और स्ट्रेंज इस डिसीजन को सपोर्ट कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि डूम ने एटलीस्ट कुछ तो एटलीस्ट सेव किया है। स्ट्रेंज मानता है कि डूम गॉड का काफी इफेक्टिवली रोल प्ले कर रहा है और एमसी में भी इसका ग्राउंड वर्क ऑलरेडी लेड हो चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द इमेजिनेट के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लियर स्ट्रेंज को इंकर्जन का कॉज क्या है बताती है और उसे फिक्स करना होगा। ये इंकर्जन कंसेप्ट ही मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन का ही बेस है। और गाइस हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रेड रिचर्ड्स ने स्ट्रेंज को बोला था कि तुम मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा हो, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को कन्विंस कर दिया जाए कि बाकी हीरोज के एक्शंस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसका डूम के साथ टेम्पररी अलाय होना अनबिलीवेबल बन जाता है। थ्योरी है कि शायद क्लेडा डूम के लिए काम करती हो या इनडायरेक्टली उसकी तरफ स्ट्रेंज को ले जा रही हो और डॉक्टर डूम इनिशियली जेन्युइनली मल्टीवर्स को सेव करना चाहता है और इवेंचुअली रियलाइज करता है कि कंप्लीट सेव करना इम्पॉसिबल और इसीलिए वह कंसोलिडेटेड यूनिवर्स बनाने का प्लान करता है जहाँ वो खुद रूलर हो सके और स्ट्रेंज को ये पिच दिखाया जा सके और उससे ये कहा जा सकता है कि ये एक मात्र तरीका है मल्टीवर्स को बचाने का। और ये गाइस ये सीन इन्फिनिटी वॉर की याद दिलाता है जहाँ सिर्फ एक ही तरीका होता है डूम को हराने का। ऐसे में स्ट्रेंज एवेंजर्स के अगेंस्ट इसलिए अगेंस्ट नहीं जाएगा कि उसलिए उनसे नफरत करता है, बल्कि वो उसे लगेगा कि वो उसका जो सेक्रीफाइस कंसीडर करेगा।
वो एवेंजर्स को ये बताएगा कि एवेंजर्स के जो एक्शंस है वो भी इंकर्जन कॉज कर चुके हैं और ऐसे मैनिपुलेट करेगा और ऐसे, और अगर इसी चीज़ को कंसिडर किया जाए तो सब कुछ ख़त्म भी हो जाएगा। ऐसे में डॉक्टर स्ट्रेंज जो हमेशा ग्रेटर गुड के लिए पर्सपेक्टिव से डिसीजन लेता है, शायद टेम्परली डूम के साथ खड़ा हो जाएगा। और ये ट्विस्ट अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है क्योंकि लीक्स और कॉन्सेप्ट आर्ट ऑलरेडी इस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि डूम्सडे में ये भी परमानेंटली होगा। ओवरऑल पिक्चर ये है कि रिशूट्स प्रोजेक्ट पॉजिटिव साइन और स्केल मैसिव है और डूम का पोर्ट्रेयल स्पेशल है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करेगा और इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ तो ये मूवी इंटायर मल्टीवर्स को टर्निंग पॉइंट भी हो जाएगा। तो आप लोग को क्या लगता है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स को बिट्रेल करने वाला है, हाँ या ना? और ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिख सकते हैं? सभी थॉट्स एंड थ्योरीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना है। आप लोग को वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।